सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता, आज आपकी होस्ट। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे नेचुरोपैथ एंड योगा गुरु सीमा जैन जी से, जो कि पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रही हैं। यह एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभात नाम है एनजीओ का, और ये मेंटली रिटार्डेड और स्पेशली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए काम करती हैं। नेचुरोपैथी और योगा के अलावा इन्होंने बहुत से मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, जैसे कलर मेडिटेशन, और रेकी की शिक्षा भी ये ले चुकी हैं। 2022 में आयुष डिपार्टमेंट में ने इन्हें इनके कार्य के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। इसके अलावा फेमस टीवी शो सत्यमेव जयते में भी ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं सीमा जैन जी से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में। थैंक यू अनीता जी। मेरे सब दर्शकों को नमस्कार। अनीता जी, आपको भी नमस्कार। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि नेचुरोपैथी में जैसे आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि नेचुरोपैथी मतलब नेचर से जुड़ी हुई चीजें, तो वो हमें आप किस प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं? नेचुरोपैथी जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है और किस तरह ये हमारी हेल्थ को ठीक रखने में सहायक है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरोपैथी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि नेचर इटसेल्फ द फिजिशियन। जो लिंडल हार्ट जी जो है, इनके बहुत बड़े नेचुरोपैथ, उन्होंने ये टर्म दी कि नेचर इटसेल्फ द हीलर। तो उस सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है। अदरवाइज नेचुरोपैथी के 10 प्रिंसिपल्स आर देयर। ओके। तो नेचुरोपैथी का समझना, नेचुरोपैथी इट्स वे ऑफ लिविंग। जैसे आपने कहा कि नेचर, बट नेचर क्या? जैसे कि हमारी बॉडी 5 महाभूतों से बनी है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। ये वेल नोन, हम सब जानते हैं। हाँ जी। तो ये 5 जिस चीज से जो बना है उसी से हील होना है। जैसे कि कोई चीज लकड़ी की बनी है, लकड़ी से हील होती है। कोई चीज आयरन से बनी है, आयरन से। कोई गोल्ड से, तो गोल्ड से हील होती है, उसकी रिपेयर होती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी जिस चीज से बनी है, जिन 5 महाभूतों से बनी है, उसी से हमारी बॉडी की हीलिंग होनी है। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर सारी क्योर छुपी हुई है। ओके। तो इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि डिजीजेस आर वन। सारी डिजीजेस एक है, कॉज इज वन, उसका कॉज भी एक है, और फिर अगर उसका कॉज एक है देन ट्रीटमेंट भी एक ही होगी। तो सबकी ट्रीटमेंट भी एक ही है, क्योंकि वो मानता है, नेचुरोपैथी मानते हैं कि डिजीज क्या है? डिस ईज मीन्स मतलब हमारे अंदर हम कुछ बेचैन हैं, हम इजी फील नहीं कर रहे हैं। तो वो इजी नहीं फील कर रहे हैं, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फॉरेन मैटर, हमारे अंदर, यानी कि टॉक्सिन्स का इकट्ठा हो जाना। तो डिजीज कोई भी हो, ये ही एक मेन कॉज है। उसकी ट्रीटमेंट भी यही है कि उस 5 महाभूतों से जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कवर होता है उसके अंदर। तो वो कैसे करते हैं, उसके मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स नेचुरोपैथी के। अब उसका दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज। ओके। जैसे कि मेडिकल साइंसेज में ये मानते हैं कि आउटसाइड फॉरेन मैटर, फॉरेन पार्टिकल है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी जो एंटर करता है, एक्सटर्नल है, उसका पैरासाइट्स है। हाँ जी। एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली जब है तो वो हमें मेडिसिन देते हैं। बट नेचुरोपैथी कहती है कि इसका जो कॉज है वो बॉडी के अंदर ही है, और उसको हील भी अंदर से ही होना है। तो उसके ट्रीटमेंट मेथड्स हैं बहुत सारे, कि जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी शरीर जैसे है, शरीर के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इतना सा भी कोई बॉडी में, जैसे हमें कुछ हमारी आंख में चला जाए,
तो बॉडी क्या चाहती है कि फटाफट उसको बाहर निकल जाए, इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है और बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए उसमें हमें आंसू आने लगते हैं। ऐसे जब हम कुछ पीते हैं या खाते हैं, अगर वो हमारी श्वास नली में जाता है तो हमें कफ आनी शुरू हो जाती है, बॉडी अपने आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो नेचुरोपैथी इसके ऊपर बेस्ड है कि हमारी जो जर्म्स हैं वो कॉज नहीं है, जो फॉरेन मैटर उसकी अधिकता अंदर ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा जिसके कारण वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, फीवर की फॉर्म में, कफ कोल्ड की फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करती है। सो कॉज हमारे अंदर है और बॉडी इसको हील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऊपर से मेडिसिन लेके उसको दबा देते हैं। तो नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज कि नेचर इटसेल्फ द हीलर, कि वो अपने आप ही हील करती है ना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमें फीवर होता है, फीवर होता है तो हमारा कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता है, लेकिन जैसे कि आजकल ये कहा गया है कि हम मेडिसिन ले लेते हैं, मान लो हमें फीवर हो गया है ना, या कफ हो गया या कोल्ड हो गया है, कितना टाइम लेगा? अगर हमने मेडिसिन भी ली है तो कितना टाइम लेता है मैम? 3 to 5 डेज मिनिमम उसका पीरियड तो है ही उतना। हाँ जी, जितना वो उसको मल्टीप्लाई होगा, उसके अंदर जर्म जो भी है मल्टीप्लाई होके वो हमारे अंदर एक डिस्टरबेंस कॉज करते हैं, और उसके बाद वो बॉडी अपनी इम्यूनिटी से उसको खुद ही ठीक करती है। तो हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए। हाँ जी, तो हम एक सेटिस्फेक्शन होती है हमें कि हाँ हमने मेडिसिन ले ली है। लेकिन अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं और बॉडी को हील होने देते हैं तो वो भी 3 to 5 डेज ही लेती है, उतना ही टाइम लेगी। सो हमारा संदेश यही है कि इसको हम प्रैक्टिस करके देखें। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो माई सेल्फ, मैं खुद इसको 10 ईयर्स से कर रही हूँ और मेरे को लगता है कि मैंने बहुत रेयर कोई मेडिसिन ली होगी एनी इमरजेंसी, क्योंकि अगर एलोपैथी हमारी फ्रेंड भी है, ऐसा नहीं कहते हैं, जैसे कि सर्जरी है, बहुत केसेस में जब हम वहां तक पहुंच ही गए हैं, नेचुरोपैथी सेड कि वहां तक नहीं जाना हमें, लेकिन जब हम पहुंच चुके हैं तो एलोपैथी हमारी फ्रेंड है, बिल्कुल, तो वो हमारी रक्षा करती है हमारी। तो इस तरह से मैंने, जैसे फीवर हुआ मुझे 103, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली, मैंने अपने आप ही बॉडी को हील होने दिया। अब हील होने का सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है रेस्ट। आप रेस्ट करें, और वैसे भी हम कितनी भी कोई भी मेडिसिन ले लें, हमें रेस्ट तो करना ही पड़ेगा कि हम अपनी जॉब पे नहीं जा सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, बॉडी अंदर से वीक हो जाती है, क्योंकि सारी बॉडी की जो लाइफ फोर्स है उसको निकालने में, उस फॉरेन मैटर को एक्सपल्शन करने में लग जाती है, बाहर निकालने में लग जाती है। ठीक है। तो फिर इस तरह से हमें इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए नेचुरोपैथी को। और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है मेरी, बहुत सारी एग्जांपल्स है कि मुझे जब मैं इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती थी, 10 इयर्स बैक की बात है, उससे पहले की, तो मुझे 1.5 मंथ मुझे फीवर रहता था, 99 मॉर्निंग इवनिंग। तो डॉक्टर्स ने टेस्ट की, लैब टेस्ट, तो टाइफाइड उसका दिया कि टाइफाइड है। आई वॉज टेकिंग टाइफाइड के लिए जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो 15 डेज 20 डेज आई हैव टेकन, लेकिन उसके बाद भी मेरा टाइफाइड या टेम्परेचर नहीं गया। फिर उसके बाद डायग्नोज हुआ किसी और लैब में, किसी और डॉक्टर के पास, कि ये चेस्ट इन्फेक्शन है। सारा दिन मैं वो चेस्ट इन्फेक्शन की मेडिसिन लेती रही, तो उससे भी मेरा नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद डायग्नोज हुआ कि ये कुछ नहीं है, ये थ्रोट एलर्जी है, ओनली इट नीड सिंपल मेडिसिन। और वो सिंपल मेडिसिन जब डायग्नोज प्रॉपर हो जाता है तो मेडिकेशन भी प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि रात को मेरा बहुत ज्यादा हेडेक होता था और किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता था। तो डायग्नोज हुआ उसका, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ इसका, और फिर उसमें डायग्नोज हुआ कि साइनस है, और मुझे पफ्स और इनहेलर्स दिए गए। मैंने जब देखा, तो क्योंकि मैं ड्रगलेस थेरेपीज में विश्वास करती थी, पफ्स और इनहेलर्स मैंने मेडिकल शॉप में देखे, मैंने वहीं रख दिए, और मैंने कहा कि आज के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मैंने बहुत सारी बुक्स उसके रिलेटेड की, और फिर क्योंकि नेचुरोपैथी योगा का था मेरा सब कुछ, तो मैंने अपने आप को विदाउट एनी मेडिसिन
और जूस फ्रूट और अपनी डाइट से और नेचर से उसको हील किया। 1 ईयर मतलब 3 मंथ्स मैंने बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट ली, और 1 ईयर मैंने काफी एक टाइम मेरा खाना होता था जो है एक प्रॉपर, और बाकी टाइम मेरा जूस फ्रूट सैलेड ये सब रहता था। और उसके बाद मेरी वो आज मतलब मेरी है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तो इस तरह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये एक ड्रगलेस थेरेपी है। इसका नेचुरोपैथी की डेफिनेशन ही ये है, ये ड्रगलेस थेरेपी है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये प्रमोट ही करेगी हमारी हेल्थ को, हमें रिफ्रेश करेगी, हमारी जो वाइटल पावर है, जो प्राण शक्ति है, जो कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है ना, हमारी वाइटल पावर कम हो जाती है। जब हमने जर्म्स की बात की इससे पहले, उसमें मैं एक एग्जांपल बताना भूल गई कि टाइफाइड और बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथ थे जिन्होंने इनके जर्म्स को पी लिया पानी में घोल के, और उनको कोई ये डिजीज हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनकी वाइटल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी हैं जो वो यही काम करती हैं। यस तो वो वाइटल पावर हमारी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो हमें किसी भी ड्रग्स की जरूरत नहीं है। तो ये ड्रगलेस थेरेपी है, और इसमें कोई भी डायग्नोज, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है कि कोई डायग्नोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी डिजीजेस एक है, कॉज भी एक है, उसकी ट्रीटमेंट भी एक है। अब इसकी है कि डायग्नोज हम कैसे, फिर हमें क्या पता चलता है कि हमें ट्रीट क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्कस जब कर रहा होता है पेशेंट, डॉक्टर के पास आता है, नेचुरोपैथ डॉक्टर के पास, तो जब वो उस परमिसेस में पहुंचता है, नेचुरोपैथी सेंटर्स में जाता है ट्रीट होने के लिए, तो वहां पे जब डिस्कस करता है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसकी बॉडी देखकर, है ना, उसकी बॉडी की शेप, उसका फेस का कलर, उसकी आईज का, तो डायग्नोज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, तो डॉक्टर इसी से डायग्नोज कर लेता है, उसके लिप्स देख के, उसकी टंग देख के। इस तरह से वो डायग्नोज हो जाता है कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ फॉरेन मैटर, जो मॉर्बिड मैटर है, जो कॉज कर रहा है हिंड्रेंस हमारे अंदर, जो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा उस ऑर्गन की, मान लो हमें डायबिटीज है, तो उस ऑर्गन में इतनी ज्यादा हिंड्रेंस हो चुकी है, वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही, ब्लड सप्लाई विद न्यूट्रिशन, है ना, क्या है फूड हमारा, क्या है ब्लड सप्लाई विद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या है, दिस इज द मेन, जो फूड को हम मेडिसिन मानते हैं। तो फूड के अंदर से हमें क्या जाएगा, हमें न्यूट्रिशन विद ब्लड सप्लाई, है ना, वो मिलेगी हमें। तो इस तरह से वो उसको डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कितना इजी है, कितना सिंपल है इसको, और इसके अंदर सब ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। द थिंग इज दैट कि इसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे ट्रीटमेंट सप्लाई होते हैं। इट्स वंडर कि सबको सारे ट्रीटमेंट सप्लाई होते हैं, बट उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है ना, उसकी कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम देना है, और ट्रीटमेंट सारे होंगे, बट ड्यूरेशन प्लस उसका कोल्ड एंड हॉट पैक कैसे देना है, मेनली ये है इसके अंदर। तो इसके जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो 5 ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, अलोंग विद 7 माना जाता है आजकल। तो इसी के अंदर हम बताते हैं कि 5 ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जी। अब इसका है कि इसके अंदर नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि जितना बड़ा रोग होगा हमारा, जितना ज्यादा उतनी ही हमारा लॉन्गर टाइम लगेगा नेचुरोपैथी में। जितनी ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा होगी बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा फॉरेन मैटर ज्यादा होगा, और जितनी क्रोनिक डिजीज होगी, उतना ही वक्त उसको नेचुरोपैथी में ठीक होने में, हील होने में लगता है। ये नहीं कि हमें कोई ऐसा नहीं है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या नेचुरोपैथी एक गिफ्ट दे दे हमें, जी आप ठीक हो जाओगे, आप ये गिफ्ट लो और आप ठीक हो जाओगे, या किसी शॉप से हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती है ना। बेसिकली तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है और अपनी बॉडी को टाइम देना है हमने हील होने के लिए। यस, यू आर वेरी राइट, वेरी करेक्ट, आपने सही पहचाना। तो उसको कैसे हम टाइम देना है, कैसे हील होना है, ये आगे जाके हम इसको समझेंगे जी। तो मैम आपने बताया कि प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने बात करी कि किस प्रिंसिपल्स पे नेचुरोपैथी काम करती है, कि हमने बॉडी को हील करने के लिए एक तो टाइम देना है, कुछ जो ट्रीटमेंट्स भी करने हैं उनका भी आपने बताया शॉर्ट में। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किस तरह से, आप किस टाइप ऑफ डिजीज में किस तरह का आपका ट्रीटमेंट वो चलता है। और दूसरा आपने जैसे कि बहुत अच्छी बात वो जो बताई कि
हमारा जो हमारी नेचर है वही खुद है, जो हमारा फूड है वही हमारा ट्रीटमेंट है। इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है हमारा फूड है, जैसे हम फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें बहुत सी अडल्ट्रेशन आने लग गई है, इसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स, इसमें इंजेक्शंस और ये वो बहुत चलता है। तो उसमें हमारे को जो टॉक्सिन फ्री हम करना चाहें अपने आप को इस नेचुरल फूड से, लेकिन उसी नेचुरल फूड में ही हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं, तो उसका क्या वो रहता है? इसमें नेचुरोपैथी में हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं। सपोज एक फील्ड है और फील्ड के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं एक अपनी फसल। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे क्या कीड़ा लग जाता है फसल को, है ना? जब कीड़ा लग जाता है तो हम स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि वो कीड़ा नहीं मरता है स्प्रे से, हमें और ज्यादा डोज देनी पड़ती है, फिर मरता है, लेकिन उसमें से फिर कुछ जिंदा रह जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हमें फिर हाई डोज देनी पड़ती है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, उस वार्म के अंदर या उस पैरासाइट के अंदर अपने आप डेवलप हो गई। नेचर ने उसके अंदर रेजिस्टेंस कर दी, क्योंकि उसकी प्रोजेनी को कायम रखना नेचर ने। नेचर खुद एक बहुत बड़े नेचर के नियम जो है वो हमारे लिए एक रहस्य है ना? उसको जितना भी हम एक्सप्लोर करते जाएं वो रहस्य ही रहते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप बनती रहती है। डोंट बोदर अबाउट इट एट ऑल कि वो अडल्टरेशन है उसके अंदर। कोशिश करें, हम बहुत सारी कुछ कोशिशें हम की जा सकती हैं कि जो हमारा माइंडसेट है, जैसे हम थोड़ा ऑर्गेनिक लें, थोड़ा घर में हम सब्जियों को, फ्रूट्स को ग्रो करें। आजकल तो ग्रो बैग्स आ गए हैं, कोई भी ग्रो कर सकता है। तो जितनी ज्यादा हमारी ये कोशिश रहेगी कि उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर ये मैसेज जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें अर्न कर रहे हैं बड़ा अच्छा, तो ये एक अर्निंग टूल भी बन गया है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो विदाउट टेकिंग एनी सेकेंड थॉट कि हाँ इसमें ये है, उसको हम अपना उसमें एक और चीज है, हम पानी नमक डाल के उसको वॉश कर सकते हैं, है ना? उसकी लेयर्स को हम तोड़ सकते हैं, प्लस उसमें थोड़ी सी फिटकरी डालकर हम बहुत कुछ सिखाते हैं। पानी को भी हम सिखाते हैं। मेरे घर में आप कभी आइए, उन चीजों को आप लाइव करें, देखिए कि घड़े में हम पानी लेते हैं तो उसको कैसे हम विदाउट आरओ यूज किए हुए हम कैसे फिल्टर कर लेते हैं नेचुरली, उसके वेज है। तो बहुत सारे आपको वेज मिलेंगे। जैसे मेरे घर में खाना हांडी में बनता है, तो रिटर्न टू नेचर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा एक वो है, वो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो इसमें किए जाते हैं और कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट लिए जाते हैं ना। अब इसके मेनली 5 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो है इसका हाइड्रोथेरेपी पार्ट है, और दूसरा पार्ट है इसका हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं एब्डोमेन से ही हमारा बर्थ हुआ है, और यहाँ से ही हमारी नेवल से यहाँ से हमारी डेथ है ना? ये माना जाता है ना। तो एब्डोमेन को अगर हम हील कर लेते हैं तो हम 70% हमारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ से इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो हम एब्डोमेन पे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस देते हैं, और उसके बाद इसका हम एक पार्ट है अनीमा। इसके बाद हम अनीमा देते हैं, जिससे कि इसकी प्योरिफिकेशन हो जाती है, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन होती है ना, क्लींजिंग होती है इसकी। जैसे कि आयुर्वेदा में भी बस्ती बोलते हैं। बस्ती में होता क्या, एक पोट होता है और उसमें पानी डाल के हम उसके पानी हम इंसर्ट करते हैं, और फिर उसके थ्रू हमारा जो वेस्ट है ना, फीसिस है, वेस्ट है, वो आउट हो जाता है। और जैसे कि ये कॉज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन को भी एक कॉज बोला जाता है। ऑल द डिजीजेस कॉन्स्टिपेशन एक वन ऑफ द मेजर कॉज है ना। तो फिर उसमें से क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारा स्टमक तो क्लियर है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा राज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम, कि वो कहते हैं कि मैं 2 बार जाके मैंने खाया और मेरा क्लियर हो गया। और कईयों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, है ना, पाइल्स, फिशर, ये सब उनका बहुत कोलन कैंसर तक हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा टूल है इसमें, जो अनीमा है, इसमें करता है कि जितनी बार खाना उतनी बार जाना। ये फेमस है काफी ज्यादा, कि हम अगर 4 बार खाते हैं, अगर हमारा 4 बार पेट क्लियर होता है ना, तो फिर हमें बहुत बीमारी के चांसेस कम है। अब जब हमारा एक बार भी नहीं क्लियर हो रहा, तो बीमारी के चांसेस 80% ज्यादा है ना, 200% ज्यादा है हम कहेंगे। अच्छा। तो फिर हाँ जी,
नहीं मतलब वैसे तो आम तौर पे तो कहा जाता है ना कि जैसे ही कुछ खाते हैं और हमें जाना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम, ये अलग चीज है, वो एक वीक बॉडी है, वीक है वो, दैट इज, हाँ, सिस्टम वीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो उसके साथ हम जब इसको समझेंगे अच्छे से तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हम खुद आइडेंटिफाई कर सकेंगे इस चीज को। फिर हमारा कि जो उसमें हमारा क्या होता है कि इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि स्टूल हमारे अंदर जो है, जो टॉक्सिन्स कहाँ से पैदा होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास जैसे पेशेंट्स पहुंचते हैं ना, जैसे हमने एक डायग्नोज की बात की थी कि उसके मुंह से दुर्गंध आती है, पेशेंट, कई बार हमें भी पता चलता है, कई बार हम किसी के मुंह पास बैठते हैं तो मतलब उसका गैस्ट्रिकाइटिस भी है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी है उसको, प्लस उसके मुंह से भी उसको आउटसाइड फ्रॉम द लोअर बॉडी, फ्रॉम द अपर बॉडी, दोनों तरफ से आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा दूषित हो चुका है, इतना विकार आ चुका है उसकी बॉडी के अंदर कि उसके मुंह से भी दुर्गंध है। इट मीन्स इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, उसको हील करने में उतना ही ज्यादा हमें टाइम लगेगा ना। तो हम, इसका मतलब क्या है कि अंदर वो क्या हो रहा है, फॉरेन मैटर, जो भी मोर्बिड मैटर है, जो भी वेस्ट है, उसमें जो टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं ना, अंदर हमारी जर्म्स अंदर भी है, हमारे अंदर पड़े रहते हैं वो, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी उनको एक वो मिलता है, एक एनवायरमेंट मिलता है, दे बिकम एक्टिवेटेड, तो वो मल्टीप्लाई होते हैं उसके अंदर। वही जो हमारे फ्रेंड है वो हमारे फो भी है अंदर, है ना। तो ये एक प्रिंसिपल और है कि जो ये हमारे अंदर जो हमारी जो डिजीजेस, जो जैसे फीवर है, वो हमारा फ्रेंड है, नॉट फो। ये भी एक प्रिंसिपल है जो हम बताना भूल गए पीछे, कि वो हमें हील करने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए आते हैं, है ना। फीवर, कोल्ड, कफ, ये एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, ये टेम्परेरी हैं और ये चली जाएंगी थोड़ी देर में ही अपने आप। तो इस तरह से वो जो वेस्ट है वो कम्युलेट होता है, उसमें टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, टॉक्सीमिया होता है बॉडी के अंदर, और डिजीज पैदा हो जाती है। वो टॉक्सिन्स, वो दुर्गंध, वो इसी की है, वो अंदर क्या हो रहा है, वो उसके अंदर सड़ रहा है, इसीलिए दुर्गंध पैदा हो रही है। तो एक बार किसी नेचुरोपैथ ने जैसे कोई अपनी बॉडी को, जैसे बाद में बहुत नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं बाद में, या कई अपनी बॉडी दे जाते हैं, तो नेचुरोपैथ बहुत सारे जैसे फॉरेन में उसको डायसेक्ट करके उसकी बॉडी को देखते हैं कि बॉडी में क्या चेंजेस आई इसके अंदर, ये इस डेथ से गया तो इसके अंदर क्या चेंजेस थी, है ना, इसकी बॉडी के अंदर। तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो इतनी हार्ड हो चुकी थी, जैसे कि हम अक्सर एग्जांपल देते हैं कि हमारे अंदर जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो नर्व्स हैं, वो इतनी चौड़ी है ना, और जब हम पैदा हुए थे तो उसमें विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है। तो लेकिन धीरे धीरे जो हमारा फूड है, हमारा लाइफस्टाइल है, इतना चेंज हो गया, इतना डाइवर्स हो गया कि वो बहुत नैरो होगी। अब उसमें इतनी नैरो होगी, उसमें फ्लो होना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब हम कहते हैं स्टिफनेस, है ना, तो अंदर की स्टिफनेस हमें दिखाई नहीं देती। अब हमारी वो स्टिफनेस अगर इंटेस्टाइन की है, हमें नहीं दिखाई दे रही, बट वो पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कोई कैंसर है, अल्सर्स है, ये सब अंदर हो रहा है ना। और फिर जैसे घुटनों की प्रॉब्लम है, गाउट है, अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, कितना ज्यादा पेन है, कितनी ज्यादा स्टिफनेस है। और फिर जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें हड्डियां निकल आती हैं, तो वो कितना ज्यादा डिस्टोर्टेड हो रही है बॉडी। भगवान ने हमें, हम कहते हैं कि बॉडी बहुत सुंदर, प्यारी, शानदार और इतनी पावरफुल मशीन के साथ, बहुत ब्यूटीफुल, हाँ, जेस्चर्स, हमारी लग्जर, हमारा जो शाइन है, इतनी बढ़िया दी थी हमें। लेकिन हम लोग कितने ज्यादा, हमारी ड्राई हो जाती है स्किन, वात रोगों में हमारे ना, पित्त रोगों में हम एसिडिक हो जाते हैं, कफ रोगों में हमारे इतनी ज्यादा स्पूटम और बलगम हमारे अंदर बॉडी में क्या कुछ हो गया बॉडी के अंदर, और हम क्या कुछ कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं अपने उससे। तो कहने का मतलब, उसने जब उनकी एलिमेंट्री कैनाल को काटा, वो इतनी हार्ड थी कि नाइफ से कट नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा। हाँ, अंदर जो है, जैसे हमारे ऑर्गन्स, जैसे अगर लंग्स है ना, या हमारा वो लंग्स का कलर क्या होता है, हमारा लंग्स का अंदर जब हम पैदा होते हैं तो लास्ट में वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है डेथ के टाइम, या एजेड जब हम होते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमारा ये ट्रीटमेंट जो अनीमा है, वो अंदर का, हर रोज का अनीमा, ट्वाइस एनीमा भी हम देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, अंदर से वो
उस चीज को निकालता है और जो फूड होता है, जो हम फूड देते हैं, नेचुरल फूड देते हैं, वो उसको और ज्यादा अंदर से उसको कहते हैं हम कि हाँ पुश करता है और बिल्कुल उसको क्लियर करता है, क्लीन करता है, जैसे एक झाड़ू लगाने का काम करता है, सफाई का, क्लींजिंग काम करता है ना। तो अनीमा बहुत बड़ा ये हमारा, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। फिर हमारा आ जाता है मसाज पार्ट, जैसे आयुर्वेदा में भी मसाज है ना, ऑयल्स के साथ। तो हमारे ये यहाँ पे हम कहते हैं कि मसाज होती है। मसाज से क्या होता है, एक बॉडी की लुब्रिकेशन हो जाती है। इतना ज्यादा मजेदार ये एक बात है कि कभी किसी ने, हम माइंड की बात करते रहते हैं। मैं ये एक संदेश देना चाहती हूँ ऑलवेज, थिंक पॉजिटिव है ना, माइंड की, माइंड मैटर्स है ना, ये माइंड कैंप फायर, पता नहीं आजकल इतना ज्यादा वो चला है, लेकिन क्या हमने बॉडी को रिलैक्स किया है? माइंड से तो रिलैक्स किया बॉडी को, क्या बॉडी से माइंड को रिलैक्स किया है ना? कहते हैं ना 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर देयर, साइकोसोमैटिक एंड सोमैटोसाइकिक, है ना। साइकोसोमैटिक माइंड से बॉडी पर आती है, जैसे 80% ना, साइंटिस्ट कहते हैं 80% डिजीजेस दे आर साइकोसोमैटिक एंड 20% दे आर सोमैटोसाइकिक। सोमैटो मीन्स बॉडी से माइंड पर इफेक्ट होना, लेकिन वो जो बॉडी को एक टच देते हैं, जो एक स्नेहन जिसको मैं बोलती हूँ, और फिर उसके अंदर एक जो प्यार होता है बॉडी को मिलता है, बॉडी के ऑर्गन्स फील करते हैं, इतना वास्ट है, मैं क्या क्या बताऊं आपको, है ना। तो हर एक को, चाहे वो यंग है, चाहे, क्योंकि यंग भी आजकल क्या परिभाषा होगी है यंग की, है ना। आजकल 45 में भी जो है वो इस दुनिया से 45 में भी जा रहा है, एक यंग 25 में भी जा रहा है, यंग की कोई परिभाषा ही नहीं रही है ये सब। हाँ, तो मैं कहती हूँ बच्चे को भी देखो, जब बच्चा होता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उसको धूप में लेके जाते हैं, उसकी मालिश करते हैं, और वो डे टाइम में करनी चाहिए, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम ना। तो उसकी मसाज होती है, तो एक एक पार्ट में एक प्रेस होता है, होल्ड होता है, फिर एक रिलैक्सेशन देते हैं उसके अंदर, है ना। मसाज के अंदर सर्कुलेशन होती है ब्लड की, मसल्स, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारा बोन्स, वो सारी चीजों को जैसे हम एक स्ट्रेच देते हैं, फिर रिलैक्स देते हैं उसको, तो सब हमें थैंक्स कर रही होती है बहुत ज्यादा। तो हम उसको, हमारे मन से भी जो मैसेज होता है, हमें दुआएं निकलती है ना, कि ऐसे। और ये सब हमारा खाली पेट होता है ना, सारा ट्रीटमेंट खाली पेट होता है ना। तो इसका ये आ गया थर्ड पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट फिर आ गया हमारा हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे कि हमारा एक हिप बाथ है। हिप बाथ बहुत तरह का है, हॉट हिप बाथ है, कोल्ड हिप बाथ है, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ है ना, और न्यूट्रल है, ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बाथ टब होता है, बस उसमें हमें बैठना होता है, और सिर पे हम ठंडा कोल्ड कंप्रेस देते हैं, ठंडा टॉवल रखते हैं पानी से, और पानी पीने के लिए देते हैं उसको, जिससे कि अगर हॉट फुट बाथ दे रहे हैं, हॉट टब बाथ दे रहे हैं, तो पानी से बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें पानी पीना, हाइड्रेटेड करना बहुत जरूरी है बॉडी को साथ में। तो इस तरह से हम सारे जो बात रोग है जनरली, जैसे गैस है या पित्त है, पित्त में भी हम ठंडा ट्रीटमेंट देते हैं ज्यादातर, और समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन, अब उसको कई कई प्रॉब्लम्स हैं तो हम न्यूट्रल दे देते हैं। कई बार हम जैसे हॉट टब बाथ में, फिर कोल्ड टब बाथ में, ऐसे। जैसे कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी ड्यूरेशन जैसे कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर भी हो सकती है, डिपेंडिंग। जैसे कई अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कई इसको 1 आवर तक ले जाते हैं, बट अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस, है ना, वो बहुत जरूरी है उसके अंदर, है ना। तो ये हाइड्रोथेरेपी के और है, जैसे हॉट फुट बाथ है। हॉट फुट बाथ जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर भी हॉट फुट बाथ दिया जाता है इसको, लेकिन लो जिसे बीपी है उसको हॉट फुट बाथ नहीं देना है हमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके हैं। तो हॉट फुट बाथ जिसको नींद नहीं आती है, एक बहुत बेस्ट टूल है। कितना क्या लगता है, ये नेचुरोपैथी ड्रगलेस और विदाउट एनी मेडिसिन, विद वेरी चीप एंड इजी, हम घर में कर सकते हैं। मैं एक मैसेज दे रही हूँ, किसी को भी हाई बीपी है, बट एक बार कंसल्ट जरूर कर लें किसी से, कि उसके साथ उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है ना। तो वो अपना एक बकेट ले, उसमें गर्म पानी जितना वो सह सकता है उतना डाल ले, जिसमें आपके इमर्स हो जाए कि घुटनों से नीचे तक, या सिर्फ पैर एंकल तक, इतना भी काफी है, या ऊपर तक भी। और फिर एक पानी में भीगा हुआ टॉवल सिर पे रखते हैं, और फिर पानी पीते हैं, इसमें घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। इसको 7
to 8 मिनट्स हम कर सकते हैं। तो डेली कर सकते हैं, जिसको ज्यादा हाई बीपी है, और धीरे धीरे एक दिन छोड़ के फिर 2 दिन छोड़ के ऐसे। सो दिस इज माय मैसेज कि ये हम हाई बीपी में हम इसको कर सकते हैं। तो कितना इजी है मैम जी, है ना? बहुत इजी है। तो ये बहुत इजी है इसको कर, और जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है जी। और फिर इसके अंदर हमारा सिट्स बाथ होता है, सिट्स बाथ फॉर द मेल और फीमेल थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है, उसके अंदर वो और फिर इसके अंदर हमारा है स्टीम बाथ है, और नेचुरल भी हम कहते हैं कि आप सन बाथ ले लो। स्टीम बाथ अगर नहीं ले सकते तो सन बाथ तो ले सकते हैं। अब हम सब मॉडर्न, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मैं बैंक में जाती हूँ, है ना, तो या फिर कंपनीज में बच्चे हैं, तो मैं देखती हूँ उनको सर्वाइकल भी है, उनको बैकएक भी है ना, और सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है। धूप में हमें लेना है। हमें संडे किस लिए दिया था मैम? पहले संडे इसलिए रखा गया था बेसिकली रिजुविनेट करने, हाँ, रिजुविनेट कि आप एक दूसरे की मसाज, घर के मेंबर्स की एक दूसरे की हेड मसाज करो, है ना, ये स्पिरिचुअली ग्रो करो आप, पूरे सबके साथ हंसना खेलना, ये इसलिए दिया था, कुछ वॉक के लिए जाओ, है ना। तो इस तरह से तो ये हाइड्रोथेरेपी में हमारे बहुत सारे स्टीम बाथ हमने बात की, हमने हिप बाथ, टब बाथ की और फिर हमने हॉट फुट बाथ और कोल्ड फुट बाथ, ऐसे इस तरह के हैं, और बेडिंग है इसके अंदर, हेड बाथ है इसके अंदर, सिट्स बाथ है इसके अंदर, ऐसे। और इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, लास्ट जो हमारा पार्ट है कि इसके अंदर हम करते हैं हमारा मसाज हो गया, हमारा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हो गया, फिर इसके अंदर हम लास्ट में एक बेल्ट बांधते हैं, दैट इज ऑफ उसकी जो कपड़े की होती है, सूती कपड़े की, उसको हाँ, जैसे भी ट्रीटमेंट खत्म होता है तो हम उसको बेल्ट देते हैं एक एब्डोमेन पे, जिससे कि एक और इसका मैं बता दूं कि उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा होता है और वो हमारे एब्डोमेन के जितने साइज की होती है और उतना ही हम उसको लपेट देते हैं। दिस इज द फाइनल, और फिर इसको रेस्ट कहते हैं कि आप रेस्ट करो, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हमारे मेन है। और फिर हम कहते हैं कि और जैसे कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मिट्टी, मड थेरेपी, जो हम रह गई हमारी मड थेरेपी, मड पैक्स देते हैं इसमें, जैसे कि ठंडा करने के लिए। मिट्टी का जो काम है, मड का जो काम है वो ठंडा है। और जो हमारे इंडिया में हमारे जो गांधी जी थे, है ना, बापू गांधी जी हमारे, तो वो हमारे इंडिया में इसको पायनियर है नेचुरोपैथी के। तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी मैम, उन्होंने बुक थी रिटर्न टू नेचर, एडोल्फ जस्ट जो थे इसके राइटर, बुक के नेचुरोपैथ बहुत बड़े, तो उनकी बुक पढ़ के वो इंस्पायर हुए। अब महात्मा गांधी जी को भी क्या थी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में उन्होंने मड थेरेपी को यूज किया। उन्होंने पूरी रात उसको एक तरीके हैं इसके मड के कि ऐसे नहीं कोई भी मड ले लो, है ना, तो हम इतना जैसे कहते हैं एल्बो के नीचे का हमें डग करके लेना है, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं, खाद नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की, और वो ऐसी मड होनी चाहिए कि इतना नीचे से हमने लेनी है, और उसको जैसे एक बार हमने अप्लाई किया है तो उसको 40 डेज सन रेज में रखना है ना, और फिर उसके बाद हम नई मिट्टी अप्लाई करते हैं कि 40 डेज के बाद उसी को अप्लाई कर सकते हैं, बट एवरी डे हम नई मड को हमें लेना है। तो मड से सारी स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम जो है मड से हम दूर करते हैं, प्लस बॉडी को ठंडा करते हैं। मड के अंदर मैम कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब कर लेती है और वैनिश कर देती है। तो हमारे अंदर के हम यहाँ पे मड पैक, एब्डोमेन मड पैक देते हैं, और हेड पे, आईज पे मड पैक देते हैं, फोरहेड पे, जैसे कि ये एक क्योर है। जैसे कि किसी को हेडेक है या फिर माइग्रेन है, उसके सबसे ज्यादा जो क्योर है, फीवर हो गया है, तो मेरा 103 फीवर मैंने इसी तरह ठीक किया है कि मैंने अपना कोल्ड पैक से मैंने ठीक किया है। पैरों में मैंने हॉट पैक दिया, जैसे कहते थे ना पहले कि सिर हमारा क्या होना चाहिए, पेट नरम पैर गरम से ठंडा, आए वैद तो मारो डंडा। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे फादर हमें बहुत बोलते थे। तो नेचुरोपैथी में यही है कि आपके सिर को ठंडा किया जाता है, और सारी आपके इससे हमारी ये प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। हमारी जो भी हमारे यहाँ का एरिया है ना,
हेड का एरिया, जो हमारी डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे न्यूरैल्जिया को भी ठीक किया जाता है ना, यहाँ पे पेन होता है न्यूरैल्जिया में सारे इसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत इजी है ना, कितना इजी, कितना चीप है, किसी भी पानी का कोई है, हमें कोई इसका कोई देना है, इसकी कोई बहुत सारी फीस देनी है, कोई मड की कोई फीस नहीं देनी, सन की कोई फीस नहीं देनी, है ना। नेचर ने जैसे जब हम ये सब चीजें लेते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी माँ हमें सहला रही है ना। एक बच्चे को जब हम एक एनिमल्स के ऊपर हम हाथ ऐसे थोड़ा सा रख देते हैं, वो पूरी जिंदगी हमारे साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब इतना साथ देता है। तो बॉडी को हमें अपनी सहलाना चाहिए, है ना, अपने प्यार करना चाहिए बॉडी को। तो नेचर है जो हमें प्यार करती है। अब इसका जो लास्ट पार्ट, मड पैक, फुल बॉडी पैक दिया जाता है। स्किन डिजीजेज हैं जैसे ना, तो उसमें स्पेशली, या फीवर्स है ऐसे, या कोई डायसेंट्री है, या इन्फेक्शंस है, तो हमारी पूरी बॉडी में पैक दिया जाता है और सन रेज में बिठाया जाता है, सिर पे टावल रख के पानी दिया जाता है उसको। और ऐसे बहुत सारी इसके अंदर ट्रीटमेंट्स होती हैं कि आपको पाइल्स है तो उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स निकली हैं कि ऐसे कैसे उनको देना है कि उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए उनकी। तो इस तरह से, और लास्ट इज द फूड, है ना। हिपोक्रेट्स ने भी कहा था, फादर ऑफ मेडिसिन, है ना, कि फूड इज अलोन द मेडिसिन एंड मेडिसिन इज अलोन द फूड। सिर्फ एक फूड ही है, और फूड के ऊपर बहुत ज्यादा वो है कि वी आर किलिंग आवरसेल्फ एवरी डे। बिल्कुल, अगर हम फूड हमारा बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इसमें इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा कि हम वो तो बात करते हैं कि बाहर अडल्टरेटेड मिल रहा है सब कुछ, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो नहीं कर रहे हैं। वो तो कम से कम हम कर सकते हैं, उससे तो हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, हम एनर्जी को रेज कर सकते हैं। इतना तो हमारे हाथ में है कि अगर रेज नहीं कर सकते, कम से कम सेव तो कर सकते हैं हम एनर्जी को। आज की नीड है ये कि हम इतने फास्ट लाइफस्टाइल को थोड़ा रोक के, भगवान ने हमें जिसके लिए भेजा है, हम अपनी बॉडी पे फोकस करें, हमें अपना ध्यान रखें, नेचुरल तरीके से हम ठीक हों। तो इसी के लिए हमारी जो हमने ये सीरीज शुरू की है, जो ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी इसका मोटिव भी यही है कि आप लोगों को मेडिसिन का मिनिमम यूज करें, या फिर बिल्कुल बिना मेडिसिन के आप अपने आप को ठीक भी कर सकें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको ठीक कर सकें, या बिना प्रॉब्लम के आप इसको हमेशा से ठीक रह सकें। यही इसका मोटिव है, और उसमें नेचुरोपैथी बहुत बड़ा काम करती है, आज हमें मैम ने बताया। तो आप अगर इसके बारे में कोई और डिटेल्ड जानकारी लेना चाहें, या अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए आप मैम को मिलना चाहें, तो आप हमारे पोर्टल पे इनका प्रोफाइल है, वो आप इनको ऑफलाइन या ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम इनसे फिर दोबारा भी बात करवा के हम आपसे रूबरू कराएंगे इनको, हम कोशिश करेंगे इनसे दोबारा मिले और इनकी पैथी के बारे में और जाने। तो धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई। यस, और हम आगे, एक फूड बहुत बड़ा टॉपिक है, डाइट हमारी जी जो है, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या हमारी डाइट होनी चाहिए। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं हमारे आसपास, हर जगह पे, जहां भी हम सर्च करते हैं तो सर्च कर सकते हैं। आयुष डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ये लिया है कि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, हमारे होम्योपैथी, और ये सब अभी, जैसे मैं पंचकुला से हूँ, तो यहाँ मॉर्नी हिल्स में कुछ सुनने में आया है कि एक नेचुरोपैथी सेंटर, ये बड़ी खुशी की बात है कि शायद वो धीरे धीरे डेवलप होगा, वहां पे गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है इन चीजों को, तो हमें भी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए और खुद ही हील होना है। वी आर द हीलर्स, कहते हैं कि हम खुद ही हील, सेल्फ हीलर है ना। नीदर द मेडिसिन्स, नीदर द डॉक्टर कैन क्योर, बट नेचर इज द हीलर इटसेल्फ, नेचर कैन एवर क्योर। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज माय मैसेज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, आपने मौका दिया आज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।